लालची इलेक्ट्रिक बैटरी वाला। लाला नगर गांव में एक बैटरी की दुकान रहती है। उसके मालिक का नाम राजन था। उसकी उम्र हो चली थी। वो उसकी दुकान में बैटरी बेचता था या फिर कोई फोन करके मंगवाता तो उसको बैटरी बाइक पर पहुंचाकर आता था। राजन की पत्नी थी, रिंकू नाम का लड़का था। रिंकू कोई भी काम धंधा न करते हुए खाली पीली घूमते रहता था। उसकी पत्नी को पैसे का बहुत लालच था। राजन कितना भी पैसा लाकर दिया तो वो हमेशा झगड़ा करती थी। एक दिन वह ये क्या, एक दिन भी मैंने मांगे उतने पैसे घर में लाकर दिए क्या? जब भी देखो कम पैसे लाकर देते हो और इतने में एडजस्ट कर बोलते हो। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। कहता है तो राजन, अरे बताना है तो उस नालायक को बता। वो खाली पीली घूमने के बजाय थोड़ा बहुत कमाए तो तेरे लिए भी अच्छा रहता ना। कहता है तो वो, हेलो, मैं कोई भी काम वाम नहीं करता। मेरे रेंज के हिसाब से नौकरी के अलावा और कुछ भी नहीं करता मैं, समझे क्या आप? राजन, हाँ क्या है सर, आपने IAS की पढ़ाई की है ना, सर को कलेक्टर की नौकरी मिलेगी। 10th फेल है तू बेवकूफ कहीं के, और तेरे रेंज की नौकरी करता क्या, निकम्मा कहीं का। ऐसा कहता है तो माँ, तुम चुप करो जी। मेरे बच्चे को कुछ भी बोले तो सुनूंगी नहीं मैं। वो छोटे मोटे काम क्यों करेगा? तुम होने के बाद में वो काम क्यों करेगा? वो क्यों कमाएगा? क्या करना है वो तुम ही करो, इसे कुछ ही मत बोलना। ऐसा कहती है। राजन, लड़का बिगड़ रहा है तो सुधारने को बोलना, पर ऐसे उसकी तरफदारी नहीं करना चाहिए। ऐसे कहे तो कैसा अच्छा बनेगा, कम से कम दुकान में आकर मेरी मदद तो भी कर बोलना। ऐसा कहता है लड़का। क्या उस कचरा बैटरी के दुकान में काम करूँ क्या? अरे हट, मैं नहीं करता ये सब काम। ऐसा कहता है। इससे राजन, इसको कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं, अब ये सुधरेगा नहीं करके सिर पकड़ लेता है। एक दिन राजन घर आता है तो पत्नी और लड़का राह देख रहे थे। राजन, क्या मेरे ही राह देख रहे हो क्या? क्या हुआ, कुछ खास है क्या? कहता है तो पत्नी, तुम इसे नहीं सुधरेगा नहीं सुधरा करके बोल रहे थे ना, अभी देखो वो बदल गया। राजन, सच में क्या, वो कहीं पर काम पे लग गया है क्या? ऐसा कहता है तो लड़का, कहीं पर नौकरी करने की मुझे क्या जरूरत है पिताजी, मैं आपकी दुकान में ही काम सीखने का सोच रहा हूँ, तुम्हारी मदद करने की सोच रहा हूँ। कहता है तो राजन, ये सपना है या सच है? इतने दिनों के बाद तेरी अकल ठिकाने पे आई। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है, आकर काम पर लग जा। ऐसा कहता है। अगले दिन से रिंकू अपने पिताजी राजन के पास बैटरी का काम सीखने लगता है। चार्जिंग कैसे करना, रिपेयर कैसे करना, नया बैटरी कैसे फिट करना, सब सीख रहा था। वैसे ही अपनी बाइक पर बैटरी रखकर ले जाकर फिट करने लगा। एक दिन वो, पिताजी आपको आराम करने का अब समय आ गया है, अब से दुकान मैं ही संभालूंगा, आप कल से मत आओ। ऐसा कहता है। राजन खुशी से लड़के को गले लगाकर, इस बात को सुनने के लिए कितने साल से राह देख रहा था बेटा। ऐसा कहता है। अगले दिन रिंकू दुकान में रहते वक्त दो लड़के सूटकेस पकड़कर वहाँ पर आते हैं। एक लड़का, क्या रिंकू, तेरे पिताजी को घर में बिठाने के लिए इतने दिन लगा दिया, उधर माल बहुत बच गया यार। ऐसा कहता है। रिंकू, भैया ऐसे अचानक आराम करो बोले तो उनको शक होएगा ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, माल दो। वो लोग सूटकेस ओपन करते हैं तो उसमें सोने के बिस्किट रहते हैं। वो लोग पूरे सोने के बिस्किट निकालकर बैटरी के अंदर छुपाकर उनको चले जाओ कहता है। बाद में उनको बाइक पर रखकर पड़ोस के गांव जाता है। रास्ते में चेक पोस्ट रहता है। ऐसा ही, क्या रे रिंकू, तेरे पिताजी को आराम करने को बोला कहते? हाँ बेचारे, उनको आराम की बहुत जरूरत थी, तू ही दुकान संभाल लिया, खुशी की बात है। गेट निकालो रे। कहते ही वो लोग गेट खोलते हैं। ऐसे वो गेट क्रॉस करके पड़ोस के गांव में कुछ लोगों को वो बैटरी देकर वो लोग दिए सो पैसे ले रहा था। वो पैसे लाकर सोने देने वालों को दिए तो वो लोग उसका कमीशन उसको देते थे। पहली बार उतना पैसा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुरंत घर पर आकर माँ से अपनी खुशियाँ बांटता है। माँ, मुझे पता है बेटा, तू कोई भी काम किया तो दिमाग से करता है करके, इसलिए ये काम के लिए मैं मान गई। ज्यादा ऊंचा मत बोल बेटा, बाजू के रूम में पिताजी है, उनको पता चलेगा। उस दिन से उसके पास रोज वो लोग आकर सोना देना, वो बैटरी में रखना, चेक पोस्ट क्रॉस करना और पड़ोस के गांव में देकर पैसे लेना करने लगा। एक दिन वो वैसे ही बैटरी के साथ चेक पोस्ट पर आता है। ऐसा ही, क्या रे रिंकू, धंधा अच्छा चल रहा है लगता, रोज ट्रिप मार रहा है करके बोलता है तो रिंकू, सर गर्मियाँ है ना सर, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए थोड़ा धंधा बढ़ गया है करके बोलते वक्त एक व्यक्ति मस्त पीते हुए कार से आ रहा था। वो फुल नशे में कार आड़ी टेढ़ी चलाते हुए पीछे से आकर रिंकू के बैटरी रखी गाड़ी को टक्कर मारता है। उसकी कार जाकर एक पेड़ से टकराकर वो बेहोश हो गया, पर रिंकू की बैटरी नीचे गिरने से उसमें से सोने के बिस्किट पूरे बाहर गिर जाते हैं। बस पुलिस उसको पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं तो वो सब कुछ बता देता है। ऐसे रिंकू और बाकी के चोर सब जेल जाते हैं।
वो देखकर दुखी हो रही पत्नी से राजन, अभी दुखी होकर क्या फायदा, बेचारे को गलत रास्ते पर चलने से रोकी नहीं, तूने उसका साथ दिया इसके लिए तुझे अंदर नहीं डाले, शुक्र मान। राजन, डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैसे ही वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। आज के दिन जिसका भी बर्थडे है, हमारी चैनल के तरफ से सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।